Hello students, linear combination of atomic orbital method of molecular orbital formation को कंटिन्यू करते हैं। पिछली क्लास में हमने मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स को डिफाइन किया और एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ कंपेयर किया और बेसिक डिफरेंस पाया कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स मोनोसेंट्रिक होते हैं जबकि मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स पॉलीसेंट्रिक होते हैं। फिर हमने देखा कि किस प्रकार एटॉमिक ऑर्बिटल्स लीनियरली कंबाइन करते हैं और मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स का निर्माण होता है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग दो तरीके से होने से सब्ट्रैक्टिव और एडिटिव ओवरलैपिंग से दो तरह के मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स का निर्माण होता है, बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स। फिर हमने इन दोनों ऑर्बिटल्स को परिभाषित किया और कंपेयर किया। आज हम लोग डिस्कस करते हैं कंडीशंस फॉर द इफेक्टिव कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। परमाणु कक्षों के प्रभावी संयोग के लिए क्वांटम मैकेनिक्स को फॉलो करते हुए कुछ शर्तें दी गई हैं जिनके पालन से परमाणु कक्षक बेटर कंबाइन करेंगे। पहला पॉइंट है कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स की ऊर्जा लगभग समान होनी चाहिए। अगर हम A2 टाइप के अणु का निर्माण कर रहे हैं जैसे कि H2, Cl2 आदि, तो उनके आउटर मोस्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन दोनों एटम्स की सेम होगी, तो उस केस में सेम एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं आपस में कंबाइन करेंगे। जैसे एटम ए का 1s कंबाइन कर रहा है तो एटम बी का भी 1s कंबाइन करेगा, जिससे ओवरलैपिंग बेटर और इफ़ेक्टिव होगी। अगर हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, ए बी टाइप के अणु हैं, तो उनमें हो सकता है कि एनर्जी जो है आउटर मोस्ट एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं सेम ना हो कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स के, तो उस केस में ऑलमोस्ट सेम एनर्जी के होने चाहिए। जैसे एटम ए का अगर 2s एटॉमिक ऑर्बिटल है तो एटम बी का 2pz ऑर्बिटल उसके साथ कंबाइन कर सकता है। ऐसा नहीं कि एक ऑर्बिटल 2s हो और दूसरी तरफ 4s टाइप या 4p एटॉमिक ऑर्बिटल्स हों, तो इतना एनर्जी डिफरेंस जो है वो उससे बेटर जो है ओवरलैपिंग नहीं होगी। सेकेंड पॉइंट, मोर द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स मोर द बॉन्ड स्ट्रेंथ। कंबाइन करने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स में आपस में जितना ज़्यादा अतिव्यापन होगा, जितना ज़्यादा वो ओवरलैप करेंगे, बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। इस पॉइंट को आगे हम जब ओवरलैपिंग अभी देखते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, तो वहाँ हमें और क्लियर होगा। थर्ड पॉइंट, सिमेट्री ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल शुड बी सेम। कंबाइनिंग परमाणु कक्षकों की सममिति जो है वो एक समान होनी चाहिए। सममिति से क्या मतलब है, अभी हम देख रहे हैं। पहले टाइप का ओवरलैप है मेरे पास एस ओवरलैप। दोनों कंबाइनिंग और एटॉमिक ऑर्बिटल्स एस टाइप के हैं। ये दोनों दो तरीके से कंबाइन करेंगे। पहला होगा एडिटिव ओवरलैप, दिस इज प्लस साइन इज शोइंग, दिस प्लस साइन इज शोइंग एडिटिव ओवरलैप। दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तो बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा। पिछली क्लास में हमने समझा था, जिसे हम, क्योंकि एस ऑर्बिटल के ओवरलैप से बन रहा है, इसे रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा एस बी। और दूसरा जो है वो सब्ट्रैक्टिव ओवरलैप, माइनस साइन जो है वो सब्ट्रैक्टिव ओवरलैप को शो करता है। तो सब्ट्रैक्टिव ओवरलैप मीन्स दोनों का साइन ऑपोजिट होगा। अगर इसको मैं प्लस साइन से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, यहाँ मैंने प्लस साइन लिखा हुआ है सर्कल में, ये यहाँ एस ऑर्बिटल के अंदर माइनस साइन है, ऑपोजिट साइन है, तो इनमें दैट मीन्स एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम होगा कंबाइनिंग ऑर्बिटल से, जिसे हमने रिप्रेजेंट किया है इस पॉइंट से, नोडल प्लेन से रिप्रेजेंट किया है। तो ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल कहलाएगा और इसे रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा स्टार एस से। सेकेंड टाइप का कॉम्बिनेशन है एस और पी जेड का। यहाँ मैंने पी जेड लिया है क्योंकि यहाँ पे आप जानते हैं कि पी ऑर्बिटल डायरेक्शनल होते हैं और पी एक्स मीन्स अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, पी वाई मीन्स अलॉन्ग द वाई एक्सिस, पी जेड मीन्स अलॉन्ग द जेड एक्सिस। जनरली मॉलिकुलर एक्सिस जेड एक्सिस लिया जाता है, तो इसलिए मैंने पी जेड ऑर्बिटल लिया। अगर आप मॉलिकुलर एक्सिस पी एक्स या पी वाई चूज़ करते हैं तो यहाँ आप पी एक्स पी वाई भी ले सकते हैं, पर बनाने अपने को अलॉन्ग द मॉलिकुलर। ये जो लाइन यहाँ पे शो हो रही है, दिस शोज द मॉलिकुलर एक्सिस। तो इस एक्सिस के अलॉन्ग आप जो भी लिखेंगे वो दैट मीन्स आपने वही मॉलिकुलर एक्सिस चूज़ किया है। जैसे मैंने यहाँ पी जेड लिखा है, मीन्स हेयर माई मॉलिकुलर एक्सिस इज जेड एक्सिस। तो ये जब एडिटिव ओवरलैप करेंगे तो एस ऑर्बिटल स्फेरिकली सिमेट्रिकल होते हैं,
उनको जो है प्लस साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि पी ऑर्बिटल्स की जो है एक लोब को हम प्लस साइन देते हैं और दूसरा लोब माइनस साइन का होता है। तो यहाँ पे एस ऑर्बिटल में क्योंकि प्लस साइन है तो प्लस प्लस आपस में करेंगे तो एडिटिव ओवरलैप कहलाएगा, जिससे इन दोनों का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। तो एस जो प्लस वाला लोब है वो आप देख रहे हैं बड़ा हो रिप्रेजेंट किया गया, छोटा लोब जो है वो माइनस साइन से रिप्रेजेंट किया गया। इट शोज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इसे क्योंकि एस और पी के कॉम्बिनेशन से बना है तो इट्स कॉल्ड सिग्मा एस पी। इसी प्रकार जब सब्ट्रैक्टिव ओवरलैप होगा तो ये सब्ट्रैक्टिव ओवरलैप है तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस वाला माइनस बन जाएगा, माइनस वाला प्लस, तो यहाँ पे माइनस साइन और यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा, जिससे जो है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इस प्रकार से रिप्रेजेंट किए जाएंगे। तो यहाँ पे प्लस फिर माइनस फिर प्लस आ रहा है, तो दैट मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता इस रीजन में शून्य है। इसी प्रकार जब पी ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करते हैं तो पी ऑर्बिटल्स क्योंकि डायरेक्शनल है तो वहाँ दो तरह का कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। एक तो नाभिक की अक्ष पर संयोग हो सकता है, जैसे यहाँ पे हमने किया दोनों पी जेड ऑर्बिटल, क्योंकि जनरली जेड एक्सिस को मॉलिक्यूलर एक्सिस लेके चलते हैं, तो इसलिए पी जेड का कॉम्बिनेशन जब होगा तो उनके प्लस साइन आपस में ऐड हो जाएंगे जब एडिटिव ओवरलैप होगा और सिग्मा पी जेड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण होगा। और जब सब्ट्रैक्टिव ओवरलैप होगा तो साइन अपोजिट हो जाएंगे आपस में, जो आमने सामने होंगे। यहाँ पे ये वाला साइन जो है वो रिवर्स हो जाएगा, दिस विल बी माइनस और दिस विल बी प्लस। तो यहाँ पे ये जो है साइन रिवर्स हो गए हैं, जिससे बीच में एक पॉइंट ऐसा आ गया जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी ज़ीरो। दिस इज़ कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और इसे हम स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा स्टार पी जेड। दूसरे तरह का ओवरलैप होता है अक्ष के लंबवत सहपार्श्वीय संयोग, कोलेटरल ओवरलैप, लाइक दिस। तो यहाँ हमने क्योंकि ऊपर z को हमने मॉलिक्यूलर एक्सिस लिया है तो कोलेटरल ओवरलैप में px और py ऑर्बिटल्स को कंसीडर करेंगे। मान लीजिए हम पहले ले रहे हैं px ऑर्बिटल्स, ये जब एडिटिव ओवरलैप करेंगे तो इस प्रकार इनका जो ऑर्बिटल बनेगा वो इस तरह बनेगा। साइडवेज ओवरलैपिंग जो है वो न्यूक्लियर एक्सिस के लॉन्ग ओवरलैप से कम होता है, उसका मैग्नीट्यूड कम होता है, इसलिए ये वाला बॉन्ड जो है कंपैरेटिवली वीकर होगा, उससे स्ट्रेंथ में डिफरेंस आ जाएगा, इसलिए इसे डिफरेंट साइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमने रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे पाई से, और ये पी एक्स ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से बना है, इट्स कॉल्ड पाई पी एक्स। और यहाँ पे पाई बॉन्ड में जो है मेन पॉइंट क्या है कि यहाँ पे लोब्स के बीच में एक नोडल प्लेन आता है, हमेशा नोडल प्लेन है, तो इस नोडल प्लेन के अबव और बिलो जो है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, और इसलिए ये सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल नहीं होते। और जब सब्ट्रैक्टिव ओवरलैप होगा तो ऑपोजिट साइन वाली लोब्स आपस में कंबाइन करेंगी, जिसकी वजह से ये जो है एक बीच में नोडल पॉइंट भी आ जाएगा। अगेन दिस इज़ द नोडल पॉइंट जहाँ पे इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी जो है वो शून्य होगी और ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, इसे रिप्रेजेंट करेंगे पाई स्टार पी एक्स। सिमिलरली पी वाई के लिए बिल्कुल सेम, एडिटिव ओवरलैप से पाई पी वाई बनेगा, सब्ट्रैक्टिव ओवरलैप से पाई स्टार पी वाई बनेगा, डायग्राम अदरवाइज सेम होगा। अब हम लोग शेयर करते हैं जनरल रूल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अणुकक्षकों के निर्माण के लिए सामान्य नियम क्या हैं। ऊपर जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन कंडीशंस को फॉलो करेंगे जो हमने ऊपर डिस्कस करी हैं वो आपस में कंबाइन करके अणुकक्षक निर्माण करेंगे। अणुकक्षक निर्माण के नियम क्या हैं। सबसे पहला नियम, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जितने परमाणु कक्षक आपस में ओवरलैप करेंगे एग्जैक्टली उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। ऊपर हम लोग जितना भी अभी डिस्कस किया है उसमें हम यही कर रहे हैं, ए बी दो को कंबाइन कर रहे हैं तो दो बन रहे हैं, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग। किसी अणु में चार कक्षक आपस में कंबाइन करते हैं तो चार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का निर्माण होगा, अर्थात जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे उतना ही नंबर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का बनेगा। और सेकंड पॉइंट, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का निर्माण
एटॉमिक ऑर्बिटल से होता है, इलेक्ट्रॉन से नहीं। यहाँ आपने ये विशेष ध्यान रखना है कि हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स को कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना रहे हैं। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यहाँ हमें ये कोई मतलब नहीं है कि वो एटॉमिक ऑर्बिटल भरा हुआ है कि खाली है, इसलिए पूर्ण रूप से भरे हुए, अर्धपूर्ण भरे हुए अथवा रिक्त सभी प्रकार के परमाणु कक्षक जो हैं वो कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो फिर इनके कॉम्बिनेशन से जो भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएंगे, अब उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिलिंग जो है वो हम करेंगे फॉलोइंग द सेम प्रिंसिपल जो हमने पीछे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स लिखते हुए करे, वही ऑफबाउ पॉली प्रिंसिपल्स को, हुंस रूल को फॉलो करते हुए जो है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाएगी। वहाँ आपको ध्यान हो, हम लोग जो कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं वो इस प्रकार लिखते हैं। मान लीजिए ऑक्सीजन का एग्जांपल लूँ तो 1s2 2s2 2p4। अब यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के नाम आप देख रहे हैं, सिग्मा और पाई नाम से लिखे जाएंगे। सिग्मा बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर होगा पाई बॉन्ड के कंपैरेटिवली, और यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के नाम हैं, अगर वो 1s के ओवरलैप से बनेंगे तो सिग्मा 1s कहलाएगा, अगर 2s ऑर्बिटल्स की कॉम्बिनेशन से बनेंगे तो सिग्मा 2s, सिग्मा 2s स्टार। इसी प्रकार p से बनेंगे तो सिग्मा 2py या सिग्मा 2pz, लाइक दिस नेम होंगे। और फिर उसी तरह हर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में दो दो इलेक्ट्रॉन भरते हुए हम लोग जो है वो कॉन्फ़िगरेशंस लिखेंगे। फोर्थ पॉइंट, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बंध क्रम क्या होगा, ये हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे। बंधी इलेक्ट्रॉन माइनस विपरीत बंधी इलेक्ट्रॉन्स अपॉन 2। अभी मैंने ऊपर कहा कि जितने भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन जाएंगे बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, उनमें ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में जो है इन्हीं ऊपर वाले 3 नियम ऑफबाउ, हुंस रूल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में भी जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में भी जाएंगे। बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स वाले इलेक्ट्रॉन्स को हम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होते हैं उन्हें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2, दैट विल डिसाइड द बॉन्ड ऑर्डर। दैट्स ऑल अबाउट जनरल characteristics of LCO method. We will continue it. Thank you so much.